ठीक है ना। सो दैट का प्रयोग लगभग 9th 10th 11th और 12th लगभग हर क्लास में पूछा जाता है। क्या का प्रयोग? सो दैट का प्रयोग अपन करेंगे लगभग 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। नंबर फर्स्ट है इसका सो दैट का प्रयोग। सो मीन्स होता है इतना और दैट मीन्स होता है और सो मीन्स इसलिए भी होता है। ठीक है ना। तो सो का प्रयोग अपन पहले प्रकार से कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे वाक्य लिखा आएगा पेपर में, ही इज वेरी सिक, ही कैन नॉट रन फास्ट। ब्रैकेट में लिखा आएगा सो दैट दैट। ठीक है ना। पहले प्रकार से सो दैट का प्रयोग किया जाएगा वो काय के स्थान पर किया जाएगा? वेरी के स्थान पर। यानी जिस वाक्य में वेरी दिया जाएगा उस वेरी को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसको हटा दिया जाएगा और इस वेरी के स्थान पे क्या आ जाएगा? सो। और जहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, जहाँ से दूसरा वाक्य स्टार्ट है, यहाँ से क्या करेंगे? दैट से दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज वेरी की जगह पे क्या आ जाएगा? सो सिक। ही इज सो सिक। और जहाँ से दूसरा वाक्य है जो फुल स्टॉप दिखा है सभी को, इस फुल स्टॉप के स्थान पे क्या आ जाएगा? दैट। और दैट के बाद दूसरा वाक्य पूरा लिख दिया जाएगा। यहाँ दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। एनी डाउट एनी स्टूडेंट? वेरी के स्थान पे आ जाएगा सो और दैट से दूसरे वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनेगा सभी से? नेक्स्ट अपन इसका दूसरा प्रयोग देखेंगे। यदि वाक्य में वेरी ना दिया जाए तो कहाँ पे लगाएंगे सो? तो इसका सेकंड एग्जांपल है सी इज पुअर। सी इज पुअर। सी कैन नॉट बाय हर बुक्स। ब्रैकेट में लिखा होगा यूजिंग सो दैट दैट का प्रयोग करना है सो दैट का। यदि वाक्य में वेरी नहीं दिया जाता है तो सो का प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यानी जो सहायक क्रिया इज, आर, एम या वॉज का जो भी सहायक क्रिया होगी उसके बाद क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। बाकी दूसरा वाक्य कैसे जोड़ा जाएगा? दैट से दूसरे वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज। इसके बाद क्या लगाएंगे? सो पुअर। और जो दूसरा वाक्य वो कैसे जोड़ा जाएगा? दैट सी कैन नॉट बाय हर बुक से। अर्थात इसका मीनिंग होगा वह इतनी गरीब है कि वह अपनी किताबें नहीं खरीद सकती है। बनेगा सभी से? ये हो गया अपना सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का प्रयोग है वो कहाँ करेंगे? सो वेरी के स्थान पे सो आएगा, दैट से दूसरा वाक्य जोड़ा जाएगा। सेकंड यदि वेरी नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सो और पहला वाक्य पूरा और दैट से दूसरे वाक्य को जोड़ दिया जाएगा। बनेगा सभी से? नेक्स्ट थर्ड नंबर का, यदि वाक्य में वेरी नहीं होगा ना ही हेल्पिंग वर्ब होगी तो सो का प्रयोग कहाँ होगा? देखो यहाँ पे। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है यू वर्क हार्ड यू कैन पास। ब्रैकेट में होगा सो दैट दैट। यानी ब्रैकेट में दिया जाएगा कंबाइन द पेयर ऑफ टू सेंटेंस यूजिंग सो दैट दैट। तो इसमें वेरी है क्या? इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? सो दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या का प्रयोग करेंगे? सो। यानी वेरी कहाँ था? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कहाँ थी? सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद सो कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। वो पहला जो सेंटेंस है पूरा लिख दिया जाएगा और जहाँ फुल स्टॉप है दूसरे वाक्य को कैसे जोड़ा जाएगा? बनेगा सभी से? इसका करेक्ट आंसर होगा यू शो वर्क हार्ड
यानी तुम इतनी कठिन मेहनत करो। दूसरा बात कैसे जोड़ेंगे? दैट से, दैट यू कैन पास, कि तुम पास हो सको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड ऑल ऑफ स्टूडेंट? नेक्स्ट नंबर 4 जो लास्ट नंबर का बचा है सो दैट का प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाएगा के स्थान पर टू मीन्स क्या होता है? अधिक या फिर ज्यादा, और टू कम मीन्स क्या होता है? की। तो टू के स्थान पे क्या आएगा? सो आ जाएगा। सो दैट। टू के स्थान पे क्या आएगा? सो आ जाएगा। टू के स्थान पे क्या आएगा? दैट आएगा। इसके बाद दैट के बाद द्वारा क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद टेंस के अकॉर्डिंग इज कैन नॉट या फिर कुड नॉट आएगा। जैसे लिखा है शी इज टू ब्लाइंड टू सी। ब्रैकेट में आएगा कंबाइंड पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करना है सो दैट का। तो फर्स्ट नंबर पे वेरी के स्थान पे, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब के बाद, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट के बाद सो लगाया, और नंबर 4 पे क्या करेंगे? टू के स्थान पे क्या आएगा? टू के स्थान पे क्या आएगा? दैट के बाद पुनः क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सी है तो दैट के बाद सी आएगा, ही है तो ही आएगा, आई है तो आई आएगा। यदि सब्जेक्ट निर्जीव होगा, यहाँ पर पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव होगा, तो दैट के बाद या तो इट लगाएंगे या वन लगाएंगे या फिर आई लगाएंगे। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज टू के स्थान पे क्या होगा? सो ब्लाइंड, यानी सी इज सो ब्लाइंड। टू के स्थान पे क्या आएगा? दैट। अब दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट आएगा। क्या है सब्जेक्ट? सी। तो सी आ जाएगा यहाँ पे, और सी के बाद कैन या फिर कुड, और दोनों वाक्यों के मीन्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे नॉट, अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर है सी इज सो ब्लाइंड, वह इतनी अंधी है कि वह क्या नहीं कर सकती? देख नहीं सकती। तो दूसरे वाक्य में क्या आ जाएगा? कैन नॉट। यदि वाक्य में इजारा है तो कैन नॉट, वाज या वर है तो कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा? इजारा में इज है तो कैन नॉट। सी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज सो ब्लाइंड दैट सी कैन नॉट सी। एनी डाउट एनी स्टूडेंट? नो सर। ठीक है ना? इसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में इफ और अनलेस। ठीक है ना? थैंक यू।